नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे दोस्त कि आपको पता है कि भारत का भूगोल चल रहा है। आज पढ़ेंगे हम भारत के पशुपालन और उसके जुड़े हुए संसाधन के बारे में। कौन सा जानवर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है और इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें, जैसे में कि किसकी नस्ल क्या है, किस जानवर की नस्ल कौन सी है, उनका गर्भावस्था क्या है, गर्भकाल क्या है, ये देखेंगे। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद न करते हुए, वीडियो बहुत छोटा होगा ये, यकीन मानिए दोस्त। जब भारत का भूगोल आप महेश बर्णवाल सर का किताब उठाइएगा, उसमें इसका एक भी चैप्टर हम स्किप नहीं करेंगे, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करेंगे। सबको आपको संक्षेप में पढ़ाएंगे दोस्त। एक बार आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी दोस्त, ये मेरा विश्वास है जहां तक मैं एग्जाम दिया हूं। देखिए, एक पास ईयर, देखिए एक छोटा सा मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक पास ईयर और एक फेलियर में क्या अंतर होता है। देखिए, जो एक बार में पास कर जाता है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान आपको अगर कोई देगा तो सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा बार कोई फेलियर है वही आपको ज्यादा ज्ञान दे सकता है। याद रखें, हम हो या कोई भी हो। लेकिन याद रखेगा दोस्त, फेलियर और पास ईयर जिंदगी का एक पार्ट है, उसे घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है जिंदगी में कुछ अलग लिखा हो, नसीब में कुछ अलग लिखा हो, हार नहीं मानना चाहिए दोस्त। चलिए, कभी निराश नहीं और कूल माइंड होकर, एकदम शांति से कूल माइंड होकर पढ़ाई कीजिए। देखिए, मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी, या किसी भी रूप में लाए, लेकिन लाएगी दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत का पशु और संसाधन, तब पशु के बारे में थोड़ा जान लीजिए, संसाधन के बारे में जिसके बहुत पहले देखे थे, या आज भी कुछ अभी जगहों पर मैं देखता हूँ कि बैलगाड़ी जो बैल से खींचा जाता है, कहीं कहीं सांड भी ना दिया जाता है कभी कहीं। जैसे कभी कभी देखे, अभी केरला में रेस हुआ था भैंसों का। तो इनका संसाधन क्या है? खेत जोतते समय लगा दीजिए, पहले का था, अभी भी कहीं है कि ऊख पेरने समय वो कलहड़ा जो बोलते हैं उसमें लगा देते हैं। यही संसाधन आपके सामने है। आप एक बार कामना कीजिए, क्या है, आप खुद कामना कर सकते हैं, आपको सामने दिख जाएगा कि पशु संसाधन क्या है, हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है। आपको डिफिनेशन तो लिखना नहीं है कि पशु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, लिखिए, ये तो मेंशन देंगे तो लिखना पड़ेगा। तो आपको बस इतना बेजिंग कर लीजिए कि हाँ, पशु का हमारे जीवन में क्या है महत्व है और संसाधन क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन में इनका महत्व। देखिए, भारत कुछ पशुओं का जन्मदाता के रूप में माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पशु हैं जो भारत में ही पैदा हुए हैं, मतलब इसको जन्मदाता माना जाता है, यहीं से कहीं दूसरे जगह उसको उसका जीन भेजा गया है। याद रखिए, जैसे में साहिवाल गाय देखे हैं, साहिवाल गाय सब, अगर हम जहां तक देखें सबसे ज्यादा दूध यही देती है, साहिवाल गाय ही है। जो देखें आप, कलार सफेद दाग करके है, बीमारी भी बहुत जल्दी इनको पकड़ लेती है। और गिर, और भी ऐसे दो चार थे, लेकिन आपको एक मेन मुख्य था साहिवाल दोस्त, याद रखिएगा। साहिवाल था इसलिए मैंने आपको साहिवाल ही बता दिया कि साहिवाल कम से कम दिमाग में रहेगा, परीक्षा में देखने को भी मिलता है तो यही मिलता है। आगे देखिए दोस्त, पशुगणना रिपोर्ट कौन जारी करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जारी करता है। पशु, अभी 2019 की रिपोर्ट आई है, 2019 की रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, शायद उसमें 535 मिलियन के आसपास जानवर हो गए हैं भारत में, मतलब मैं उसको रिपोर्ट को किसी दिन बताऊंगा। चलिए, कौन जारी करता है, पूछता है कि पशुगणना रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्त? याद रखिएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जारी करता है, बस इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए, भारत में पशुधन में अग्रणीय राज्य, माने भारत में पशुधन में सबसे ज्यादा किस किस राज्य में पशु हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लेकिन याद रखिए, 2019 की रिपोर्ट में वहां बदल गया है दोस्त, मैं गलत नहीं हूं, 2019 की रिपोर्ट में यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह है जो पश्चिम बंगाल कर दिया गया है। याद रखिएगा, या एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए दोस्त, एक बार आप भी नेट पे गूगल पे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जहां तक पश्चिम बंगाल कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले जनगणना 1919 में किया गया था। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय गवर्नर, आपको पता था, इसी समय रोलेट एक्ट आया था। 1919 में किया गया था सबसे पहले जनगणना, याद रखिएगा। या देखिए दोस्त, एक और बात है, मेरे पास इतिहास का मतलब इतिहास का पूरा डिटेल, पूरा इतिहास का सारी हमारे पास है, लेकिन दोस्त उसको लिख के पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतिहास लिख के नहीं पढ़ा सकते उतना दोस्त। स्लाइड से अगर पढ़ना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं स्लाइड से आपको पढ़ा दूंगा। नोट्स है, स्लाइड से आपको पढ़ा दूंगा। ऐसा नोट्स है कि बहुत छोटा छोटा नोट्स है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कहीं भी जाइएगा मिला लीजिएगा नोट्स मेरा और उनका नोट।
एक किताब नहीं है ना, पूरा एनसीईआरटी 6 से लेकर पूरा 12 तक एनसीईआरटी का सार मिलेगा उसमें आपको, ये भी बात मैं बता दूं। भूगोल भी है 1 से 12 तक पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न में मैं चलता हूँ। क्यों? क्योंकि सारा एग्जाम एनसीईआरटी पे चल रहा है आजकल। अब गाय और बैल की संख्या देख लीजिए। गाय और बैल की संख्या 18 मिलियन है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पालन किया जाता है। गाय और बैल का सबसे ज्यादा अगर पालन किया जाता है तो मध्य प्रदेश में। मिलना और पालन करना अलग बात है। मध्य प्रदेश में 2 प्रजाति, कौन कौन सी? गाय और बैल। उसके बाद भैंस है दोस्त, याद रखिएगा, इसे जल भैंस भी कहते हैं। सवाल एक बार पूछा था हमको, जहां तक उम्मीद है, बहुत ऑप्शन दिया था कि किसको जल भैंस कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछा था। ऑप्शन तो बहुत सारा था लेकिन भूल गए, बहुत दिन का हो गया एग्जाम। इसके जीन्स है बुबेल्स, याद रखेगा। पूछता है कि बुबेल्स किसका जीन्स है, तो भैंस का है। नस्ल देखिए, नस्ल याद रखेगा, मेन इसका नस्ल पूछता है दोस्त। मूरा याद रखेगा, भदावरी, जाफराबादी। सबसे ज्यादा हमको लग रहा है कि जाफराबादी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और फिर ये याद रखेगा, बुल्स किसका जीन है, तो भैंस का है। फिर देखिए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। ये भी पूछा है एग्जाम में, आप लोग भी देख सकते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है करनाल हरियाणा में है। दूध वाला भी करनाल हरियाणा में है, देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड, मतलब ये तो आप 1 भी या 2 एग्जाम दिए होंगे तो ये कितना बार पूछा है, या आपके कोई सीनियर है तो उनसे पूछे कि ये कितना बार पूछा है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। देखिए, ये दूध के उत्पादन के विकास के लिए चलाया गया था। ये दूध को मैंने उत्पादन के बढ़ाने के लिए चलाया गया था। देखिए, इसके जनक वर्गीस कुरियन, देखिए ये कितना बार पूछा है, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए, वर्गीस कुरियन जी है, ये पहला स्थान है उत्पादन में। भारत दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला स्थान है दूध के उत्पादन में। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी योजना भी चलाया गया था। देखिए, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 6 मई 2012 को इसकी शुरुआत की गई। 6 मई 2012 को राष्ट्रीय डेयरी योजना की शुरुआत 6 मई 2012 को की गई, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। फिर आगे देखिए दोस्त, दूध उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा। उसके बाद बिहार है और गुजरात है। पशुओं का मिलना एक अलग बात है, अगर बैल मिल जाएगा तो अलग बात है, लेकिन बैल दूध नहीं न देगा। मान लीजिए किसी राज्य में 100 बैल है या किसी राज्य में 85 गाय है, तो दूध के मामले में तो वही 50 राज्य में आगे होगा। फिर उसके बाद दोस्त याद रखिएगा, बिहार है, गुजरात है, 3 राज्य आपको मैंने बता दिया जो आपको याद रहना है, बस आंध्र प्रदेश और बिहार 2 याद रख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए करनाल हरियाणा, याद रखिएगा। भैंस का और दूध का दोनों करनाल हरियाणा में, ये भी याद रखिएगा। देखिए, केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य जी दोस्तों, देखिए लाइट कट गया है दोस्त, माफ कीजिएगा, लाइट कट गया है। थोड़ा इमरजेंसी लाइट से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि क्लास बीच में नहीं रुक सकता हूँ, थोड़ा है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे थे प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु, मैंने वीर्य उत्पादन कहाँ किया था? बेंगलुरु में दोस्त, याद रखिएगा। देखिए आगे, देश का पहला रोबोटिक डेयरी प्लांट 31 अक्टूबर 2013 को मुंबई में खोला गया। रोबोटिक डेयरी प्लांट कहाँ खोला गया दोस्त? तो मुंबई में खोला गया, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, भेड़, भारत का स्थान, भेड़ में देख लीजिए, जानवर भेड़, भारत का स्थान 3रा है। नस्ल कोरियाडोल, मेरिनो और मेरिनो भेड़ 2, इसको याद रखिए, कोरियाडोल और मेरिनो भेड़। भारत 3रा स्थान है भेड़ उत्पादन में। सबसे पहला स्थान कौन है? तो चाइना है, याद रखिएगा। और सबसे भारत में कौन पहला स्थान रखता है? तो राजस्थान, याद रखिएगा। बकरी में चीन के बाद भारत का 2रा स्थान है। सबसे पहला स्थान कौन है बकरी उत्पादन में? चीन, 2रा भारत। भारत में सबसे अग्रणीय राज्य देखिए, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। देखिए, बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। कोई बकरी हम देखे हैं कि 1 लीटर दूध भी देती है, तो ये मान लीजिए एक तरीका से कम खाएगी ज्यादा दूध देगी, तो गरीब का गाय होगी, याद रखिएगा। अब देखिए, बकरी की नस्ल देखिए, चंबल,
बीतल, मारवाड़ी, देखिए जमुनापरी सबसे महत्वपूर्ण, जमुनापरी ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। देखिए जमुनापरी जो बकरी है ये सबसे ज्यादा दूध देती है, इसको याद रखिए, एग्जाम में रेलवे में पूछा गया था। ये सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, ये उत्तर प्रदेश से मिलती है दोस्त, याद रखिए सबसे ज्यादा। आगे देख लीजिए, सुअर पालन सबसे ज्यादा चीन में होता है, सुअर पालन भारत में उत्तर प्रदेश में, ठीक। मधुमक्खी पालन, देखिए मधुमक्खी के नाच, ये महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी के नाच, ये नाच कोई भाषा कहते हैं, कहीं कहीं नाच पूछ देगा, भाषा नहीं देगा तो आप लोग फंस जाएंगे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए दोस्त लाइट आ गई, आइए देखते हैं मधुमक्खी पालन। देखिए नाच, मधुमक्खी के नाच यानी भाषा की खोज के लिए प्रोकार्लोवान, देखिए प्रोकार्लोवान को नोबेल मिला था, याद रखिएगा। चलिए दोस्त इतना आपको याद हो गया, ये एक बार आप लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, कुछ है नहीं, 2-4 पॉइंट है उसको आप याद कर लीजिएगा। आइए देखिए, देखिए मत्स्य पालन माने मछली पालन, देखिए इसके उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, तो पहला कौन है भाई, चीन है। आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में अग्रणीय राज्य उत्पादन, देखिए सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, 3 राज्य है जहां मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, सबसे आगे आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। पूछता है कौन सी मछलियां मीठे जल की है, देखिए मीठे जल की मछलियां, देखिए रोहू, कतला, मांगूर आदि, और भी है, टेंगर उंगर है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं जहां तक मेरे सामने है रोहू आया है और कतला आया है। 2 पूछता है कि मीठे जल की मछलियां कौन कौन सी है दोस्त, याद रखिएगा रोहू और कतला, याद रखिएगा। देखिए पशुओं के प्रजनन से संबंधित प्रमुख तथ्य, इसका कहने का मतलब कि पशु जो है उसका गर्भकाल कितना होता है, कितने दिन के बाद वो बच्चा देता है, याद रखिएगा। देखिए नस्ल देख लीजिए, इसमें नस्ल देख लीजिए, गर्भ अवधि दिन में देख लीजिए, और प्रथम प्रजनन धारण में पहला कब इनका बच्चा होगा, कितने। आगे देख लीजिए गाय 280 दिन महीना में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये 18 से 21 माह में फर्स्ट मतलब बोलते हैं MC, इन लोगों का आ जाता है, मतलब गर्भावस्था आ जाता है पहला बार। फिर देखिए भैंस 310 दिन के बाद ये बच्चा देती है, महीना में कन्वर्ट कर लीजिए, इसका भी सेम प्रजनन धारण आई है। बकरी 151 दिन में, इसका भी आप लोग गिन लीजिएगा। फिर 18 माह के बाद ये पहला बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। भेड़ भी 150 दिन, ये भी 18 माह। सुअर 114 दिन में बच्चा देती है, 12 माह। अब देखिए, अब बोलिएगा ये तो हम, गाय तो कभी कभी 2-3 पे 2-2 बच्चा दे रही है आजकल, लेकिन मान लीजिए इसको गणना में एक ही मान, ये भी एक ही बच्चा देती है, लेकिन बकरी कभी 3, कभी 4, कभी 5 भी दे सकती है। 3 से 4 लिख लीजिए बकरी का, और सुअर का 6 से 7 लिख लीजिए, या 5 से 6 लिख लीजिए। ये बच्चा कभी कभी 12 भी सुअर बच्चा देती है, लेकिन छोड़िए वो अपवाद का बात ही छोड़ दीजिए, कभी कभी जो 3-3 बच्चा औरतों का हो जा रहा है, तो उसका क्या करेंगे। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपके लिए इतना ही था हमारे पिंजड़ा में, हम आपको दोस्त दे रहे हैं, आप इसको अपने दिमाग में रखिए, अपने अच्छे तरह से याद रखिए, और नोट बना लीजिए दोस्त। एक बार नोट बना लेंगे फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम समय आपका बचेगा, तो उस समय को किसी दूसरे जगह लगाइएगा, दूसरी जगह पे लगाइएगा दोस्त। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, बाय बाय।